हर हर महादेव। आज बात करेंगे, कई बार व्यक्ति कर्म तो करता है किंतु उसे फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, जानेंगे इस प्रस्तुति के माध्यम से, जिसको भगवान विष्णु दक्ष प्रजापति को उस समय समझा रहे हैं जब वो अपने नष्ट हुए यज्ञ की रक्षा करने के लिए श्री हरि से प्रार्थना कर रहे थे। दक्ष यज्ञ में सती के भस्म हो जाने के बाद रुद्र पार्षदों ने कैलाश जाकर जब सारा वृत्तांत रुद्रदेव को सुनाया तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारी, जिससे महाबलशाली वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। महाकाली करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाभयंकर दिखाई देती थी तो वीरभद्र दूसरे रुद्र तुल्य प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत में बहुत कुशल थे। परमेश्वर को प्रणाम करके बोले, सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि तीनों को नेत्र रूप में धारण करने वाले प्रभु, बताइए मैं आपका कौन सा कार्य करूं। तब वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके रक्षक भगवान शिव वीरभद्र से बोले, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने घमंड में भरकर महान यज्ञ किया है और महर्षि दधीच के समझाने पर भी उस घमंडी ने मेरे से द्वेष करते हुए देवी सती का बहुत अपमान किया है। इसलिए तुम वहां जाकर यज्ञ में विद्यमान सभी अधर्मियों को गर्भ रहित करके और यज्ञ का विध्वंस करके तुरंत वापस आ जाओ। महेश्वर के वचनों को आदर पूर्वक सुनकर और आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र परमेश्वर द्वारा तैयार कराए गए रथ पर आरूढ़ हुए, जिसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे तथा जिसके पीछे अनेकों शार्दुल सिंह, हाथी और करोड़ों महावीर गण वीरभद्र की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं महाकाली भी अपनी नवदुर्गा शक्तियों और समस्त भूत गणों को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तैयार थी। भैरव, क्षेत्रपाल आदि इन सभी के साथ जैसे ही वीरभद्र ने प्रस्थान किया, वैसे ही यज्ञ में देवताओं को अशुभ अशुभ संकेत मिलने शुरू हो गए। यज्ञशाला की धरती डोलने लगी तथा बिजली और अग्नि के समान तारे टूट टूट कर नीचे गिरने लगे और दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, दक्ष, तुम्हें महान कष्ट होगा जो किसी प्रकार टल नहीं सकेगा। आकाशवाणी को सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष के साथ देवता भी भयभीत हो गए। तभी भगवान रुद्र की विकराल सेना ने यज्ञ मंडप में पहुंचकर संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया, जिससे दक्ष प्रजापति और भी भयभीत होकर कांपते हुए भगवान विष्णु की शरण में जाकर चरणों में गिरकर स्तुति करते हुए बोले, हे कृपानिधे, आपके बल से ही मैंने इस यज्ञ को आरंभ किया था। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने जाते हैं। हे महाप्रभु, आप वेद, धर्म तथा ब्रह्मा जी के भी रक्षक हैं। सबके परमेश्वर होने के कारण आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। भगवान विष्णु शिव तत्व से विमुख हुए दक्ष प्रजापति को उठाकर अपने सर्वेश्वर शिव का ध्यान करते हुए हितकारी वचनों में समझाते हुए बोले, दक्ष, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसको तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे द्वारा ईश्वर की अवज्ञा करने से ऐसा महान संकट उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तुमने भगवान शिव का अपमान करके उनके अधीन हम सभी देवताओं को तो बुलाया ही, परंतु इतने पर भी जब तुम्हारा मन नहीं भरा तो त्रिलोक जननी सर्वेश्वरी, जो तुम्हारा हित करने के भाव से अपनी इच्छा से तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित हुई थी, उनको भी तुमने
अपने कठोर वचनों से अपमानित करके आघात पहुंचाया है। केवलम ज्ञानम आश्रित्य निर ईश्वर परा नरा निर्यम ते च गच्छन्ति कोटि शतानि च। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरवादी हो जाते हैं, कर्म पाश में बंधे हुए वो जीव कल्पों तक नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि केवल कर्म ही सर्वशक्तिमान नहीं होता। कर्म में सामर्थ्य, शुभत्व और कल्याण की भावना ईश्वर के सहयोग से ही आती है। शिव ही कर्म के भीतर चेतना का संचार करते हैं, वही सृष्टि में शिवत्व की प्रतिष्ठा करते हैं और उन्हें ही तुमने अपमानित किया है। इसलिए प्रभु होते हुए भी हम तुम्हारा संकट टालने में असमर्थ हैं। श्री हरि के ऐसा कहने पर दक्ष फिर से उनके चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए सहायता करने की विनती करने लगे, लेकिन श्री हरि ने फिर अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, ईश्वर अवज्ञा सर्व कार्ये भवति सर्वथा विफलम केवलम देव नैव विपत्तिश्च पदे पदे अपूज्य यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि यत्र भविष्यति दारिद्र्यम मरणम भयम। सर्वेश्वर की अवज्ञा करने से सारा कार्य विफल हो जाता है और कदम कदम पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूजनीय पुरुषों की पूजा होती है, पूजनियों की नहीं, वहाँ दरिद्रता, भय और मृत्यु, यह तीन संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए रुद्र गणों के नायक साक्षात रुद्र तुल्य वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ सभी का विनाश करने के लिए आए हैं, जिनके लिए कुछ भी करना संभव है तथा जिन पर मेरा सुदर्शन चक्र भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यह शैव चक्र उन पर प्रहार करते ही बिना उनका अहित किए भगवान शिव के पास वापस चला जाएगा। इसलिए रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र अब हम सभी को जलाकर ही शांत होंगे। ब्रह्मवश जो मैं यहाँ आ गया था, उसके परिणाम स्वरूप मुझे भी तुम्हारे साथ महान कष्ट भोगना होगा। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर दक्ष प्रजापति के चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा होता दक्ष प्रजापति महर्षि दधीच का कहा मान लेते, पर अपने अहंकार में उन्होंने ऐसा नहीं किया, किंतु हमें उनसे सीख लेते हुए अपने कर्म और ज्ञान को भक्ति का सुंदर आभूषण बनाना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य प्रस्तुति के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।